ईश्वर हमारे साथ है। तो शुक्रवार के दिन 8 अप्रैल सन 2016 चैत्र मास नवरात्रों के दिन से प्रतिपदा एकम के दिन से ये संवत प्रारंभ हो रहा है। कैसे मनाएं नया वर्ष, क्या करना चाहिए नए वर्ष पर। पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार अंग्रेजी वर्ष जब भी प्रारंभ होता है तो लोग 31 दिसंबर को मनाते हैं, मांस मदिरा पार्टीज करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार जब नया वर्ष प्रारंभ होता है, नया संवत प्रारंभ होता है, तो इस बात का ध्यान रखना, पूजा पाठ के साथ परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, हमारे समाज के अंदर हमारी संस्कृति के अनुसार ये नियम बने हैं। क्या क्या करना चाहिए इस दिन। सबसे पहले सुबह स्नान करके मंदिर जाएं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, प्रणाम करें, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन का एक नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, ये वर्ष मेरे लिए मंगलकारी हो। कुम्हार के ऊपर एक छोटी सी कथा है जो जिसे हमें अपने जीवन के ऊपर उतारना चाहिए। एक कुम्हार अपने घर में बैठ कर के चिलम बना रहा था माटी से। तो उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी आप क्या बना रहे हैं। तो कुम्हार ने कहा कि देवी मैं चिलम बना रहा हूँ, आजकल लोग बड़ा ही नशा करने लगे हैं तो हमारी चिलम खूब बिकेगी। तो उसकी पत्नी ने कहा एक छोटी सी सलाह आपको दूं। का बोलो। कुम्हार की पत्नी ने उससे सलाह दी कि मैं तो कहती हूं कि आगे गर्मियों के दिन आने वाले, अगर आप सुराही बनाएंगे तो आपकी सुराही ज़्यादा बिकेगी और हमारी कमाई ज़्यादा होगी। कुम्हार 2 मिनट विचार करने लगा और उसके बाद उसने माटी को पुनः से तैयार करने की कोशिश करने लगा। फिर अलग तरीके से वो माटी को तैयार करने लगा। तो वो माटी ने प्रश्न किया कुम्हार से कि ए मेरे रूप दाता, ए कुम्हार, तू मुझे क्या बना रहा है। तो कुम्हार ने कहा कि ए माटी, पहले तो मैं तुझे चिलम बना रहा था, लेकिन अब मैं तुझे सुराही बना रहा हूं। मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया, अब मैं तुझे सुराही बनाऊंगा। तो तुरंत उस माटी ने कहा कि ए कुमार, तेरा तो केवल विचार बदला, लेकिन मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। पहले लोग मुझे लेकर के जाते, जब मैं चिलम के रूप में थी तो उस समय मेरे ऊपर जलता हुआ अंगारा रखते, मैं खुद भी जलती, जो भी मुझे पीता वो भी जलता। लेकिन अब तुम मुझे सुराही बना रहे हो। अरे जो भी लेकर के जाएगा मेरे अंदर शीतल जल भरेगा और मैं खुद भी शीतल रहूंगी और मैं दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। यही उद्देश्य हमारे जीवन का होना चाहिए। जहाँ से हमने प्रारंभ किया कि हमारी आँखों के अंदर प्रेम होना चाहिए और हृदय हमारा विशाल होना चाहिए। क्षमा बढ़न को चाहिए और छोटन को अपराध। इस जीवन के अंदर अगर बड़ा बनना है तो आपको क्षमा करने की आदत बनानी होगी। जय श्री राम। संमत 2073 सौम्य नामक इस संमत का वास कुम्हार के घर है और इसके जो राजा हैं वो शुक्र देवता हैं, मंत्री हैं बुध देवता। तो शुक्र देवता जैसा कि विदित है कि शुक्र देव की जब जब कृपा होती है तब तक सुख साधनों की वृद्धि होती है। जीवन के अंदर कई सुख साधनों की प्राप्ति होती है। बुध मंत्री हैं, रोहिणी का वास पर्वत पर रहेगा और सम्मत का वाहन दादुर, जिसे मेंढक कहा जाता है। तो 8 अप्रैल सन 2016 शुक्रवार के दिन से किसी भी धार्मिक कृत्य के अंदर जो संकल्प लिया जाता है, हम हाथ में जल लेकर के किसी भी पूजा पाठ के लिए एक संकल्प लेते हैं, तो उसमें सौम्य नामक संमत सन
2073 का ही उच्चारण सभी विप्र समाज करेंगे। क्या करना चाहिए सम्मत के दिन? आप देखते हो पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार 31 दिसंबर को जब 1 जनवरी का आगमन होता है, जिसे हम अंग्रेजी वर्ष कहते हैं, लोग मांस मदिरा उत्पाद करते हुए उसे सेलिब्रेट करते हैं, कहते हैं कि हम नया साल मना रहे हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ऐसा नहीं कहती। नया सम्मत, नए वर्ष का जो प्रवेश है, देखो मंदिरों में अखंड ज्योति जलती है। जब भी नया वर्ष प्रारंभ हो तो मंदिर गुरुद्वारे जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि इस वर्ष में कुछ पुण्य कार्य करूं, जितने अधिक से अधिक हो सके। उन पुण्य कर्मों से आपका पूरा वर्ष मंगलमय रहेगा। हमारी ओर से आप सबको नव संवत की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए व आपके सभी मित्रों के लिए। जय श्री राम। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके आप हमें भेजें, ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। सदा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। क्योंकि ईश्वर सदा हमारे साथ है। जय श्री राम।